आवाज आ रही? कल अपन ने कुछ क्वेश्चन करे, बने? बाद में देखे उनको, क्योंकि आज मैं ऐसे थोड़ी पूछूंगा, आज तो मैं सीधा बोलूंगा तुम खड़े हो, तुम खड़े हो। सही है? ठीक है। अब जो आ रहा है वो आना भी चाहिए, नहीं तो पढ़ने से क्या मतलब। सही है? चलो, कल अपन ने स्फेरिकल मिरर, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, उसकी सब कंडीशन देख ली। इमेज कैसे बनेगा। यदि उत्तल दर्पण की बात करें तो सिर्फ दो कंडीशन होती है। वस्तु कहां पर होगी, तो या तो अनंत पे या फिर अनंत और ध्रुव के मध्य। ठीक है। अवतल दर्पण में बहुत सारी कंडीशन है। ठीक है। वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, समान आकार का हो सकता है, आभासी हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, उल्टा हो सकता है, सीधा हो सकता है। सही है। यूजेस भी देखे थे कल, एक बार यूजेस में बता देता हूं। तो यदि हम यूज की बात करें, कहां पर सबसे पहले मैं यदि बात करूं तो यूजेस ऑफ मिरर। सबसे पहला हम लेते हैं समतल दर्पण। कौन सा लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। ये कहां यूज करेंगे, इसकी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी क्या खासियत होगी, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी खासियत क्या होगी। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभास। तो पहली चीज, प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा। सही है क्या। दूसरा कैसा होगा, आभासी होगा। दूसरा कैसा होगा, आभासी होगा। तीसरा क्या होगा, समान आकार का होगा। क्या होगा, समान आकार। कहां यूज करेंगे, यूज कहां करेंगे, तो सिंपल आईना है ना। जब भी चेहरा देखना हो तो उतना ही बड़ा दिखना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि नाक इतनी बड़ी दिख रही। सही है ना, छोटा दिखना चाहिए। तो कैसा दिखना चाहिए, और सीधा दिखना चाहिए। ठीक है। दूसरा वाला अपन बात करते उत्तल दर्पण की। किसकी, उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। इससे जो दर्पण बनेगा उसकी क्या खासियत होगी, जो भी प्रतिबिंब यहां पर बनेगा उसकी खासियत क्या होगी, आभासी होगा, सीधा होगा। तो आभासी होगा, सीधा होगा, और क्या होगा, वस्तु से, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा होगा। सही है। बहुत सारी चीजें मैच कर रही है, लेकिन सिर्फ एक चीज मैच नहीं कर रही, आकार। तो जब भी इसका यूज क्या होगा, तो जब भी रियर व्यू की बात होगी, किसकी, रियर। रियर व्यू को क्या बोलते हैं, तो पार्श्व व्यू, मतलब पीछे का देखना है। पीछे का जब भी देखना हो, है ना, तो कोई भी ऐसा मिरर जिसमें पीछे का कुछ, गाड़ियों में जितने भी मिरर यूज करेंगे पीछे का देखने के लिए, उन सब में क्या होगा, उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण। दूसरा, एंटीथिप बताया था, कल चर्चा हुई थी। इसका मतलब क्या होता है, तो मॉल वगैरह में इसको लगाते हैं, जिससे क्या होता है, तो पूरी जगह जो है उतने से में दिख जाएगी और छोटे। तो इससे क्या होगा, व्यक्ति यहां बैठा है लेकिन उस मिरर में उसको पीछे का भी दिख जाएगा। जैसे यहां पर लगा हुआ है, तो यहां बैठे हुए व्यक्ति को भले ही सामने कुछ भी हो लेकिन उस मिरर में पूरा दिख जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर यूज होगा। तीसरा वाला कौन सा होगा, कौन सा होगा, अवतल दर्पण। इमेज बहुत सारी बनेगी,
है ना। अब उतनी सारी चीजें अपन लिखते नहीं है, लेकिन यूज लिख ले। इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। क्या यूज है इसके? तो यदि यूज की बात करें तो याद रखना, एंटीना देखा है, डिश एंटीना, तो उसमें यूज होगा। डिश टीवी के जो भी एंटीने होते हैं उसमें यूज होगा। और कहाँ होगा? तो जो भी डेंटिस्ट होंगे, डेंटिस्ट किसको बोलते हैं? दांत का डॉक्टर, है ना, उसके हाथ में जो रहेगा वो भी कौन सा होगा? अवतल दर्पण। फिर एक और मिरर होता है जो डॉक्टर के सिर पर होता है, डॉक्टर हेड पर जो मिरर होता है वो भी होगा इसी का। और कौन सा होगा? तो कार की हेडलाइट, हेडलाइट कोई सी भी हो उसमें भी कौन सा होगा? अवतल दर्पण। और कौन सा होगा? तो सोलर कुकर वगैरह में ये होगा। किसमें होगा? सोलर कुकर या ओवन बोल दो, इसमें भी यही होगा। और किस में होगा? तो सेविंग मिरर में होगा। किस में होगा? सेविंग मिरर में भी यही होगा, है ना। तो अपने को ये याद करने से अच्छा है कि इधर के दो याद कर लो। सही है, ये छोटे, बाकी जहां भी आएगा तो क्या लगाएंगे? इसकी बहुत सारी कंडीशन है, कभी बड़ा देखना है, कभी छोटा देखना है, कभी सीधा, कभी उल्टा, बहुत सारी कंडीशन है। सही है। तो इतने सारे इसके यूज है, चाहे हेडलाइट हो, डेंटिस्ट हो, डॉक्टर के सिर पर देखा है कभी, है ना, उसमें से लाइट आता है, ठीक है। और क्या है? तो कार के हेडलाइट वगैरह, है ना, कोई भी लाइट में, टॉर्च भी है, टॉर्च में भी यूज होता है। कहीं पर यूज हम करेंगे फोकस के लिए, कहीं पर यूज करेंगे पैरेलल लाइट के लिए। तो टॉर्च में कैसी जाती है? तो पैरेलल जाती है। लेकिन डॉक्टर के हेड पे जो आएगा वो फोकस करता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण से सारे काम होते हैं। वो एक जगह फोकस भी करता है, कब? जब वस्तु अनंत पे हो। समानांतर भी जाता है, कब? जब वस्तु फोकस पर हो। तो रेखाएं कैसी जाएगी? समानांतर। सही, कैसी जाएगी? समानांतर। आपने क्या करा? तो यहां पर एक अवतल दर्पण रखा, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे हमको पता है कि ये वाला सी होता है, ये एफ होता है। मान लो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? तो एक बल्ब रख दिया। क्या रख दिया? बल्ब। इससे लाइट रे होगी, फोकस से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी लाइट रे, ऐसे जाएगी, ऐसे। तो क्या होगा? तो ये सब कैसी हो जाएगी? समानांतर। कैसी हो जाएगी? समानांतर। तो अपने को लाइट कैसा मिलेगा? तो पूरा मिल जाएगा। लेकिन रखना कहां पड़ेगा बल्ब को? उसके पीछे एक दर्पण रहेगा, तो बल्ब को कहां रखेंगे? तो फोकस पर। तो लाइट कैसा मिलेगा? तो समानांतर। सही है। यदि और थोड़ा दूर कर दें, जैसे डिश टीवी वगैरह में होता है ना, एंटीना में, तो वो क्या है? तो ऐसा दिखता है अवतल। उसके ऊपर क्या है? तो अब इतनी सारी रेज आ रही, कहां से? तो अनंत से। कहां से आ रही? अनंत। टकराने के बाद कहां आएगी इकट्ठी? तो फोकस पर। तो कैमरा कहां होगा? फोकस पर। तो सब इकट्ठी होके कहां जाएगी? फोकस पर। तो इतने सारे यूज है, आ रहा समझ में? तो कोई सा भी आता है तो अपन बता सकते हैं, बता सकते हैं। चलो, अब कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिसको आता हो हाथ खड़ा कर देना, है ना। 1 2 3 4, है ना। इतनी रो की इज्जत इतने लोगों के हाथ में, इतने इतने के हाथ में, इतनों की इतने, इतने की इतने। समझ में आ रहा है? हाँ, आप संभाल लेना। आए तो सिर्फ हाथ खड़ा करना, जबरदस्ती मत बोलना। आराम से समझ के। इतना भी नहीं दिख रहा? अलग ही क्वेश्चन है ना, आप जरा उसको समझो आराम से, है ना। आराम से कॉपी में थोड़ा समझ के कौन सा सही, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे दिए हैं, तो पहले इनके ऊपर निशान लगाना, सही गलत, सही गलत, उसके बाद आंसर देना। इतने आसानी से आंसर नहीं दे सकते। कोशिश करना
डायग्राम आप बनाओ, है ना, उससे थोड़ी चीजें क्लियर होगी। किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण की। क्या करना है? किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? तुम्हारी सहायता के लिए मैं कुछ बना देता हूं। किसकी बात हो रही है? अवतल दर्पण की। एक दो तीन चार पांच, इधर से बताओ। नहीं, ऑप्शन सिर्फ बोलो। ये बोल रहे ए वाला, इधर से ये भी बोल रहे हैं। देखो देखो, देख ले थोड़ा, अब जिसको नहीं समझ में आया वो देखो। जब जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा गया हो, कहां रखना है? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य यहां पर रखेंगे तो क्या होगा? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो कैसा होगा? वो क्या पूछ रहा है? क्या तो क्या ये सही होगा क्या? तो पहली फुर्सत में इसको कर दो ऐसे। इसका मतलब जितने में एक ऑप्शन होगा वो गलत, आगे क्यों बढ़े? जबरदस्ती करना हो तो कर लो, लेकिन यदि ये गलत है तो जितने ऑप्शन में एक आया होगा वो सब गलत, तो मैं आगे देखता ही नहीं। सही है? पता आंसर कौन सा होगा? कौन सा होगा? टाइम बच गया ना अपना। अब सबका सॉल्यूशन करेंगे, मतलब क्या? दूसरा क्या बोल रहा है? जब वस्तु को अनंत पर रखा हो, तो अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और काटेगा तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, उसने पूछा क्या वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है? निम्नलिखित में से, तो ये वाला तो सही हो जाएगा। सही है? ठीक है। जब वस्तु को फोकस पर रखा गया, तो फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो अब भी कैसा बनेगा? वास्तविक। तो ये भी सही हो गया। तो ये दो किस में आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं, है ना, इसलिए ये सही है, बाकी सब क्यों? क्योंकि बाकी में एक नंबर आ रहा है और एक नंबर वाला गलत। क्लियर है? हाँ, अब अच्छा क्वेश्चन आया। कौन सा? ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या बोला? एक लड़का देखता है, उसके सिर का प्रतिबिंब कैसा बनता है? समान। तो पहले तो सिर का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? तो समान आकार का। कैसा? समान आकार का। ठीक है। दूसरा, उसके बाद मध्य भाग, शरीर का मध्य भाग कैसे बन रहा है? तो कैसे बन रहा है? छोटा। तो ये भाग कैसा बनेगा? तो छोटा। फिर क्या बोल रहा है? उसके पैरों का आकार कैसा दिख रहा है? तो बड़ा। तो पैर कैसे दिख रहे हैं? तो बड़े। पैर कैसे दिख रहे? तो बड़े दिख रहे। अब जब भी समान आकार चाहिए तो दर्पण कौन सा लगेगा? क्यों? हालांकि उसमें भी हो सकता है। किसमें हो सकता है? किसमें हो सकता है? किसमें हो सकता है? अवतल में। लेकिन समस्या की उल्टा दिखेगा। अब पता चला मुंडी सीधी दिखी ना, पेट उल्टा हो गया, ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। वो यदि खुद को देख रहा है तो ऐसा थोड़ी कि ये इससे ऐसा नहीं, ये आधे पैर उल्टे हो गए ना, ये ऐसा होगा। प्रतिबिंब सीधा चाहिए। कैसा चाहिए? सीधा। तो ये समतल तो पहले नंबर पे आएगा। तो यदि इसका मतलब ये आंसर में कैंसिल कर देता हूं। सही है? दूसरे नंबर पे क्या बोल रहा है कि मध्य भाग छोटा चाहिए।
लेकिन सीधा भी चाहिए, ये कौन देगा? उत्तल दर्पण। सीधा कब देगा? तो वस्तु इधर बनेगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? उत्तल। कौन सा आएगा? उत्तल। और लास्ट के वाले में क्या आएगा? अवतल। क्या आएगा? अवतल। लास्ट वाले में क्या आएगा? अवतल। कौन सी कंडीशन होगी वो? कब आएगा सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में? और बड़ा कब होगा? जब फोकस और ध्रुव के मध्य हो। फोकस और ध्रुव के मध्य, तो बनेगा इधर पीछे की साइड आभासी और बड़ा। तो क्या आंसर होगा? कौन सा होगा? सी वाला। इसमें भी आ रहा है लेकिन ये गड़बड़ हो गया। सही है, पहचानना है ना, एकदम सिंपल सिंपल हर बार नहीं पूछेगा। क्लियर है? ये आ गया सिंपल। दर्पण कौन सा दिया? तो दिया ही नहीं है ना, कंडीशन यहां दी, अपने को पहचानना है। बोलो कौन सा आएगा? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई आपतित किरण आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस। मतलब यदि ऐसे आएगी इसके समानांतर तो कहां से जाएगी? तो फोकस से जाएगी। इधर से आएगी तो कहां से जाएगी? तो फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस, है ना। दूसरा ऑप्शन ये वाला तो सही हो गया, लेकिन बाकी के गलत क्यों है? ये बोल रहा उत्तल दर्पण के सी से होकर गुजर रही है, तो यहां तो उसी बात पर वापस जाएगी। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, लेकिन सब ये भी फोकस से जाएगी, लेकिन शब्द आता प्रतीत होती है। एक्चुअल जाएगी क्या? ये भी होगा। यदि मैं यहां पर भी बात करूं कि एक समानांतर यदि आएगी तो ये टकरा के इधर से जाएगी, लेकिन आती हुई प्रतीत होगी। समझ में आ रहा है? तो वो प्रतीत शब्द नहीं है यहां पर, इसलिए ये वाला नहीं दे रहा है ना। समतल दर्पण के ध्रुव पर, है ना, तो इसमें तो कोई इशू है ही नहीं है ना, इसमें तो फोकस का कुछ वो है नहीं, तो कौन सा आएगा? ए वाला। बोलो कहां पर रखे वस्तु को? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आकार, आकार कैसा होगा? कैसा होगा? समान आकार। कैसा होगा? समान आकार। हाँ, यहां पे थोड़ा सा अब बात करते हैं ना, ये आपको नहीं बताए, है ना, यहां पे थोड़ी चर्चा करेंगे। चलो पहले, इसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूं फिर आंसर देना, ठीक है। कौन सा दर्पण है? कौन सा है? अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। तो जब भी कोई दूरी मेजर करते हैं तो इसके ध्रुव से मेजर करते हैं। कहां से? ध्रुव से। ये फोकस है और ये क्या है? वक्रता केंद्र। दो दूरी होती है इसमें, एक ये वाली होती है जिसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, एक ये वाली होती है जिसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो जब भी ध्रुव से आप उल्टे हाथ तरफ जाओगे, किधर जाओगे? क्यों? क्योंकि निर्देशांक में भी हमने पढ़ा है, इधर जब भी आएंगे तो नेगेटिव होगा, इधर जब भी आएंगे तो पॉजिटिव होगा, ऊपर जब भी जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, नीचे जब भी जाएंगे तो नेगेटिव। वही यहाँ पे भी अलग से कुछ निकल, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि नापना कहां से? तो ध्रुव से। कहां से नापना है?
ध्रुव से। तो क्या बोल रहा है आप समझो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो कैसी होती है, कैसी होती है? तो अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा इधर होगी, है ना, फोकस इसका हमेशा इधर होगा, इसका मतलब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो हमेशा ऋणात्मक, इधर वाली चीजें कैसे लेंगे, ऋणात्मक, तो सदैव क्या होगी, ऋणात्मक। लेकिन यहाँ यदि उत्तल दर्पण बोलता तो फिर इससे ही जाता उसका फोकस, तो उसमें क्या होगा, धनात्मक। अब यहां से प्लस माइनस के सिंबल चालू होंगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब, ठीक है। तो ज्यादा नहीं है, इधर आ रहे हैं तो ऋणात्मक, यदि मैं दर्पण ये वाला बनाता तो उस केस में एफ कहाँ आता है, तो यहां पर आता है, सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब ये दूरी अभी भी एफ होगी लेकिन इस बार धनात्मक हो, ठीक है। तो अवतल दर्पण में कैसी होती है, ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में धनात्मक, उत्तल दर्पण में धनात्मक। बोलना मत, सिर्फ हाथ उठाना। जिसको समझ में आ जाए हाथ उठा देना। बताओ, ये बोल रहे सी सही है क्या, ठीक है। कहां पर होनी चाहिए, किसको बोलते हैं, अभी बनाया था इसके पहले, है ना, कौन सी, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल, यही पूछा अभी। अवतल किसके बीच की दूरी को गोली दर्पण की फोकस दूरी बोलते, तो किसके बीच की, तो ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य, ध्रुव को क्या बोलते, तो पी, और मुख्य फोकस को एफ, है ना, इतना पता है, तो फिर ये भी पता होगा। अब ज्यादा हाथ खड़े होने चाहिए ना, इसलिए मैं, बताओ ये वाला सही है क्या, यही क्वेश्चन अभी पहले पूछा था, लेकिन वहां पर क्या दिया भैया, वहां पे लिख दिया फोकस और ध्रुव के बीच, हो सकता है वो ऐसा लिख दे एफ व पी के बीच, तो भी वही होगा, वही होगा, क्या आएगा, ए वाला। पार्श्व मतलब पीछे, उधर की रो, बताओ, आभासी और सीधी, सही है। गाड़ी चलाते हुए पीछे का व्यू देखना है तो ट्रक सीधा दिखना चाहिए, सही है, छोटा दिखना चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, आभासी, जब भी आभासी होगा तभी सीधा होगा, वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, क्या आएगा, आभासी और सीधे, ठीक है। बाकी उल्टा दिखना, ये दो ऑप्शन तो कोई मतलब के नहीं है। अब ये एक है, लेकिन वास्तविक, वास्तविक और सीधा कभी नहीं बनता है, आभासी सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। डायग्राम बनाओ, बहुत जल्दी हो जाएगा सॉल्व, डायग्राम बनाओ, उसमें कुछ नहीं है ना, यहाँ पे फिर मुझे कुछ चीजें समझानी पड़ेगी, पहले समझ लो, फिर मैं कुछ समझाऊंगा, फिर वापस आएंगे। एक काम करो, देखो, कोई भी गोली दर्पण लेंगे, अभी हमने ये बात करी कि जो कार्तिकीय निर्देशांक होते हैं उसमें इस बिंदु को मूल बिंदु बोलते, सही है क्या, मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, इसका मतलब यहां पर निर्देशांक 0 0 होंगे, जैसे जैसे मैं इस साइज बढ़ूंगा तो क्या होगा, तो ये वैल्यू उसमें x बोलते हैं, ये क्या होगी,
तो पॉजिटिव धनात्मक होगी। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे तो भी एक्स है, लेकिन क्या होगा तो नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो निर्देशांक y आएगा, लेकिन क्या आएगा पॉजिटिव। जैसे जैसे नीचे बढ़ोगे तो क्या होगा तो y आएगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी ऋणात्मक। मतलब यदि यहाँ 10 लिखा है तो ये पॉजिटिव होगा, यहाँ 10 लिखा है तो नेगेटिव होगा। इतना समझते हैं, समझते इतना। चलो वैसे ही अब अपने केस में क्या होगा, मान लो मेरे पास कोई दर्पण है, अब उसने गोलीय दर्पण बोला, कोई सा भी हो सकता है, मैं एक कोई सा भी दर्पण बना रहा हूं। कौन सा दर्पण है ये, अवतल दर्पण। क्या होता है इसमें, तो हमको पता है यहाँ पर क्या होता है ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। ये जो मूल बिंदु है यहाँ पर क्या है तो ध्रुव है, क्या है ध्रुव है। यहीं से चीजें नापेंगे, तो जैसे जैसे इधर जाएंगे तो चीजें क्या होगी तो धनात्मक होगी, जैसे जैसे इस साइड जाएंगे तो धनात्मक, इस साइड जाएंगे तो ऋणात्मक। यदि आपसे कोई पूछे वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में धनात्मक होती कि ऋणात्मक होती, तो क्या होती है ऋणात्मक। तो इधर क्या होगा तो सब चीजें ऋणात्मक होगा। अब हमने फिर क्या बात करी कि वस्तु को हम यहां पर ऐसी रखते हैं और कभी कभी प्रतिबिंब नीचे बनता है, तो जब भी ये प्रतिबिंब बनेगा ऊपर इस मुख्य अक्ष के ऊपर, तो इसको हम लेते हैं धनात्मक। क्या लेते हैं धनात्मक। और जब भी प्रतिबिंब इधर बनेगा तो उसको हम लेंगे ऋणात्मक। क्या लेंगे ऋणात्मक। कहां से नापेंगे तो ध्रुव से। ये इसका क्या होगा तो मूल बिंदु होगा। क्या होगा मूल बिंदु होगा। इसको अपने को ध्यान रखना है ना, ये आगे अपने को काम देगा। अब इतना यदि हम समझते हैं तो फिर वापस इस पे आओ, फिर इसको पढ़ो, फिर ऑप्शन के ऊपर सही गलत लगाओ, उसके बाद यहां पे जाना। ठीक आया समझ में। किसी का आंसर आया, ए वाला एक आंसर आया, ए वाला ए, कौन सा डी, ठीक। और ए, और चलो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तिक निर्देशांक अक्ष तल के मूल बिंदु के समान होता। सही है क्या, तो ये वाला क्या हो जाएगा सही। अभी अपन ने देखा यहाँ पर कि यही मूल बिंदु इधर जो काम ये करता है और ये वाले को कार्तिकीय निर्देशांक बोलते हैं, वही काम यहाँ पर कौन करता है तो ध्रुव करता है। तो पहला वाला तो सही हो गया, ये आ गया। दूसरा, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, क्या बोल रहा है, ये मैंने एक दर्पण लिया है ना, यहां पर ये जो ध्रुव है ना, यहां पर F होगा, यहां पर C होगा। क्या बोल रहा है, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, मतलब यदि इस पे प्रकाश ऐसे आ रहा है, प्रकाश ऐसे आ रहा है, तो इसके विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती। सही है क्या, मतलब जैसे जैसे इसके विपरीत बढ़ेंगे तो ऋणात्मक होगा। सही है क्या, बोल सकते कैसे, क्या बोला, ध्रुव से आपतित प्रकाश की किरण, तो यहां से कोई भी प्रकाश किरण आए, वो चाहे तिरछी आए चाहे ऐसी आए, लेकिन उसके विपरीत जब जाएंगे तो इधर जाएंगे, आपतित वाली ऐसी आएगी, ये वाली ऐसी जाएगी। सही है, सही है, तो वो दूरियां ऋणात्मक होगी। सही है क्या, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं सही है। तीसरा, मुख्य अक्ष के ऊपर और इसके अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाइयों को ऋणात्मक माना जाता है। मैंने अभी बताया था कि यदि ऊपर रहेगा तो क्या होगा, तो ये तो क्या होता है धनात्मक। तो तीसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा गलत।
अब जिसमें तीसरा पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, कौन सा सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा, ए वाला। क्लियर है? और देखो फिर आते हैं, गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं? कोई सा भी एक दर्पण बनाए, ये वाला होता है मुख्य अक्ष, ये ध्रुव होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र होता है। ये बोल रहा है मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। सही है, तो ये हो गया सही। दूसरा, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र मुख्य फोकस और ध्रुव से होकर गुजरता है। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र बोले तो सी, मुख्य फोकस बोले तो एफ, और ध्रुव बोले तो पी, ये तीनों से होकर गुजरता है। तो ये वाला भी हो गया सही। फिर क्या बोला, वक्रित दर्पण का मुख्य अक्ष वक्रित होता है। अब वक्रित किसको बोलते हैं? कर्व वाला। तो ये कर्व है, तो वो बोल रहा है मुख्य अक्ष भी कर्व हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष तो सीधा ही रहेगा ना, वो थोड़ी कर्व होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो सी जिसमें आएगा वो, सी जिसमें आएगा वो गलत। अब क्या आ रहा है, तो केवल बी, लेकिन ये दो सही है तो ये वाला आंसर आ रहा है। केवल ए और ये वाले में सी आ रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो कौन सा आंसर आएगा, ए वाला। कौन सा आएगा, ए वाला। वक्रित मतलब कर्व, मुड़ा हुआ। अपन जो पढ़ रहे हैं ये वक्र है, ये कर्व, स्फेरिकल मिरर जो होता है वो कर्व होता है। कर्व को वक्र बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, वक्र। तो ये सीधा नहीं है, प्लेन मिरर समतल होता है। ये कैसा है, तो जैसे ये, तो ये ऐसे शेप को क्या बोलेंगे, तो कर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्व है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, ये दर्पण कैसे होते हैं, कर्व, लेकिन इसका अक्ष सीधा होता है। अक्ष कहीं पर भी आएगा वो सीधा ही रहता है, वो थोड़ी बीच में मुड़ेगा। क्लियर है? चलो आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन, हाथ खड़ा करेंगे सिर पर, बताओ सही है? क्या आएगा, फोकस। क्या चाहिए अपने को, स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्थित होता, अनंत वाली वस्तु कहां बनेगी, फोकस पर। सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। मैंने बोला हाथ खड़ा करना। चलो सिर्फ हाथ खड़ा करना है ना, उतावलापन मत आना, इतना सरल आ गया तो। पता है, हाथ खड़ा कर दो, बताओ, तुम बताओ। 2F सही है क्या? फिर हाथ खड़ा करना। अब बताओ कौन सा, 2R सही है क्या? R/2 है ना। क्या पूछा है, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। कौन सा पूछ लिया, पूछा क्या है पहले देखो, ये दर्पण है, यहां पर अपने को जो पूछा है वो ये पूछा कि ये तो P है, ये क्या है
एफ है और ये क्या है, सी है। उसने क्या पूछा, गोल फोकस और वक्रता ये वाली दूरी कितनी होती है, फोकस और वक्रता केंद्र ये वाली, तो ये और ये बराबर होती है, सही है। तो यदि ये एफ है तो ये भी एफ होगी, वो टोटल कितनी होती है, तो आर होती है। तो आर कितना होगा, तो 2f के बराबर। आर कितना होगा, 2f का। लेकिन पूछा क्या, मुझसे तो ये पूछा, मुझसे क्या पूछा, मुझसे ये पूछा, तो पूरा आर नहीं है, उसका आधा ही है, तो ये कितना होगा, तो r/2। कितना होगा, r/2, पूरी त्रिज्या का आधा होता है। तो आधा यदि इधर वाला है तो बचा हुआ आधा ये होगा, तो क्या आएगा, r/2। बोलो, हाँ बताओ। नकारात्मक, सही है क्या, क्यों, क्योंकि मुख्य अक्ष के जब भी नीचे लेंगे तो वो दूरी क्या लेंगे, नकारात्मक बोल दो या ऋणात्मक बोल दो, कैसे लेंगे, सही है। किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगी, यूज कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे, तो वो कैसी होगी, नकारात्मक। अब बताओ, है ना। ए कौन कौन बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा तो मैं गलत कर देता हूं। बी कौन बोल रहा है, सी वाला कौन बोल रहा है, डी वाला कोई बोल रहा है क्या, इसको भी गलत कर दो। अब ये दो में लड़ाई, इसमें है लड़ाई, ठीक है। क्या बोल रहा है कि फोकस पर प्राप्त होगा, और तारे कहां होते हैं, तो बोलते हैं अनंत पे, ठीक है। तो अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, पूछ क्या रहा है, आपतित किरण, वस्तु नहीं पूछा, क्या बोल रहा है, आपतित किरण खालिस्तान होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एफ पर बनता है, तो मुख्य अक्ष पर अनंत पर होने पर, ये लू या मुख्य अक्ष के समानांतर होने पर। क्यों, यदि बोलता वस्तु कहां होती है तो हम बोलेंगे वस्तु अनंत पर होती है, लेकिन प्रकाश किरण कैसे आती है, तो समानांतर आती है। किसके बारे में पूछा, किरण के बारे में, तो ये कैसे आती है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, समानांतर आएगी, फोकस से होकर जाएगी। यदि इसी की जगह बोलता कि वस्तु कहां पर होगी, तो मुख्य अक्ष पे अनंत पर। क्यों, क्योंकि हम जब यहां पर इस वस्तु को रखते हैं तो इसी अक्ष पे रखते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं उठा के रख देंगे, सही है। लेकिन इससे जो भी प्रकाश किरण आएगी तो वो समानांतर आएगी, समानांतर आने के बाद क्या होगा, तो यहां से जाएगी, सही है। कितनी भी प्रकाश किरण आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस। समानांतर क्यों आएगी, क्योंकि इतनी दूर है कि उसके बीच का गैप नहीं दिखेगा, ठीक है। तो कैसे होगा, कौन सा हो गया, मुख्य अक्ष के समानांतर। अब बताओ,
जब कोई परावर्तित किरण, किसकी बोल रहे हैं, परावर्तित किरण ध्रुव से, कहां से जाएगी, ध्रुव से, कहां से जाएगी, ध्रुव से, और किससे होकर गुजरती है तो वह उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में। ध्यान रखना, मतलब एक प्रकाश किरण P पर आ रही है, ठीक है, उसी मार्ग पर वापस जाना है, सही है। यदि C बोलता है तो हमको पता है यदि यहां से आती तो इसी पे जाती, लेकिन अब क्या बोल दिया है, ध्रुव से, मतलब यहां पे कोई किरण आना चाहिए। पहला ऑप्शन है फोकस समतल के लंबवत, फोकस समतल के लंबवत, फोकस तो यहां है, इसका तल ये है, इसके लंबवत तो इधर होगा, फोकस समतल से यहां से आए। तीसरा फोकस समतल के समानांतर, फोकस समतल के समानांतर यदि आएगी तो फोकस से जाएगी, ये भी गड़बड़। लेकिन एक शब्द बोला, क्या शब्द बोला, ध्यान रखना, उसने एक शब्द बोला जब कोई पूरा ध्रुव पर आए, कहां पर आए, ध्रुव पर, तो यदि समानांतर आएगी तो ध्रुव पे थोड़ी जा रही, वो तो दर्पण पे जा रही है। तो यदि इसके समानांतर में एक प्रकाश किरण ऐसे ले आऊं तो मुख्य अक्ष के समानांतर भी होगी और कहां जा रही, ध्रुव पर। अब कहां जाएगी ये, कहां जाएगी, यहीं जाएगी, नीचे दर्पण की सतह से। तो दर्पण की सतह तो बहुत सारी जगह है, सही है, और दर्पण की सतह ये P है, लेकिन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा जब आएगा तो ये टकरा के इधर जाएगा, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं आएगा, लंबवत भी नहीं आएगा, सही है। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये फोकस समतल से और फोकस समतल के समानांतर, तो समानांतर तो सही है, लेकिन जाना कहां से चाहिए, P से, कहां से जाना चाहिए, ध्रुव से। क्यों, क्योंकि यहां बोला ध्रुव से और फोकस समतल के समानांतर, यदि ये दोनों कंडीशन हो जाती है तो उसी पथ पर चले जाएगी। अब समानांतर ये है भाई, दो लाइन एक दूसरे के ऊपर है तब भी तो समानांतर है, तब भी समानांतर है, तो वो क्या होगा, तो उसी पथ पर वापस लौटे। कौन सा ऑप्शन आएगा, लेकिन कंफ्यूज करेंगे भैया। बोलो कौन सा आएगा, अनंत पर, और अनंत पर यदि कोई वस्तु है उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब कैसा चाहिए, आभासी चाहिए, और कैसा चाहिए, छोटा चाहिए, आभासी और छोटा, ठीक है। तो पहली कंडीशन है वक्रता केंद्र और अवतल दर्पण के बीच, वक्रता केंद्र पर होगी तो उल्टी बन जाएगी और अवतल दर्पण उसको उल्टा बनाएगा, तो ये हो सकता है क्या, नहीं। अनंत और अवतल दर्पण, अनंत पर होगी तो फोकस पर बनती है, अब आभासी बनेगा क्या, वो तो वास्तविक बनेगा, ये भी गया। अनंत पर हो और उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, तो दर्पण के पीछे बनता है, बहुत छोटा बनेगा, सही है, और कैसा होगा, आभासी होगा, तो ये वाला सही। तीसरा क्या बोला, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच, तो ये वाला भी उल्टा बनता है, दर्पण कौन सा, अवतल, तो उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा, वास्तविक बनेगा, तो ये भी कौन सा आएगा, सी वाला। कौन सा ऑप्शन, अवतल दर्पण के सी पर, ये वाला लेंगे अनंत पे तो फोकस पे बन जाएगा,
उत्तल दर्पण तो सी के सी पर, उधर तो वस्तु ही नहीं रखते। उत्तल दर्पण के पी और एफ के बीच में, यहां भी वस्तु ही नहीं रखते। वही पूछा, वस्तु का आकार समान होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो कहां पर रखेंगे? वक्रता केंद्र पे। लेकिन दर्पण कौन सा होगा? अवतल। कौन सा होगा? अवतल। यही क्वेश्चन जो अभी बोला है ना। तो कैसा प्रतिबिंब चाहिए? तो किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखने पे वस्तु का वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब मिले। एक ही चीज को पूछता कितने तरीके से वो है कि एक आसानी से बनता है, दूसरे में अपन ही कंफ्यूज हो जाते हैं। पूछी वही चीज है, पूछने के तरीके अलग अलग। उल्टा चाहिए प्रतिबिंब। कैसा चाहिए? उल्टा और बड़ा। उल्टा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण नहीं देता, तो जहां जहां उत्तल है पहली फुर्सत में उसको हटा दो। ठीक है, अब बचा क्या? दो। अवतल दर्पण में रखना है। अब एक कंडी से अनंत पर तो फोकस पर बन जाएगा, वो तो बहुत छोटा होगा। क्या आएगा? सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा हो, वस्तु से बड़ा हो। यहां तक क्लियर है। अब अपने को कहां जाना है? तो अब अपन जाएंगे जिसको बोलते हैं इमेज फार्मूले पे, मतलब प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसे बनेगा। तो गोलीय दर्पण के सूत्र होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। सूत्र क्या होता है? तो फार्मूला एक लगेगा अपने को निकालने के लिए इसकी वैल्यू। तो फार्मूला होता है दोनों के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इतना सा फार्मूला याद रखना है। जहां पर f क्या है? तो क्या है? तो फोकल लेंथ है, फोकल दूरी। किसके बीच में मध्य होती है? तो ध्रुव और फोकस के बीच की, ध्रुव और फोकस के मध्य, फोकस के बीच की दूरी। सही है, ये हो जाएगी। दूसरा क्या दिया? u। क्या दिया? तो u होता है वस्तु की दर्पण से दूरी। u क्या होता है? तो वस्तु की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी। तीसरा है v, तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। प्रतिबिंब की, वो दर्पण में भी किससे? तो ध्रुव से। किससे? सभी दूरी कहां से मापते हैं? ध्रुव से। तो दर्पण मैंने लिखा, लेकिन दर्पण में भी कौन? तो ध्रुव से। तो प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। अब ये फार्मूला अपने पास रहेगा। मान लीजिए आपके पास दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा है? अब इसमें क्या होगा? तो ध्यान देना, तो यहां पर होगा P, यहां पर होगा F, यहां पर होगा C। ये वाली दूरी को हम F बोलेंगे। वस्तु कहां रखेंगे? तो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन वस्तु जहां भी रखेंगे वो दर्पण के इधर ही होगी, सामने। और यहां की सारी दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक। इसका मतलब जब भी कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। कब? तो उसमें मैं बोल सकता हूं कि u हमेशा ऋणात्मक होगा। बोलो, बोल सकते हैं। इसका मतलब इस फार्मूले में जो भी u दिया रहेगा उसको माइनस लगा देना। और क्या बोला? यदि मैं यहां पर उत्तल दर्पण बनाता हूं, क्या बनाता हूं? उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है? तो इसमें भी ये P होता है, ये F होता है, ये C होता है। वस्तु कहां रखेंगे? तो भी ऋणात्मक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दर्पण कोई सा भी u हमेशा, बोलो, बोल सकते हैं। इसमें भी u क्या होगा? तो मतलब u जब भी रखेंगे तो माइनस रखेंगे, बात खत्म। सही है। फिर मैंने बात करी कि फोकल लेंथ इसमें कैसी होगी? तो फोकल लेंथ ऋणात्मक होगी कि धनात्मक होगी? तो f भी इसमें क्या आएगा? तो ऋणात्मक आएगा। इसमें f कैसा आएगा? इसमें कैसा आएगा? तो धनात्मक। यहां पे f कैसा आएगा? तो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। ये दो चीज याद रखना।
अच्छा, प्रतिबिंब का निर्माण क्या हो, कहाँ होगा? तो मैंने बोला कि यहां पर जो प्रतिबिंब की दूरी होगी तो प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा, इधर बन नहीं सकता। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, बोल सकता हूं ऐसा। तो 3 कंडीशन है किसके अंदर? उत्तल दर्पण के अंदर। इसमें क्या लिखूं? इसमें मैं लिख नहीं सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि प्रतिबिंब कभी इधर भी बनता है, कभी इधर भी बनता है। वो डिपेंड करेगा का, यदि दर्पण के सामने बन रहा है तो ऋणात्मक, दर्पण के पीछे बन रहा है तो, या उसने बोल दिया आभासी बनता है तो धनात्मक। आभासी हमेशा कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। वास्तविक हमेशा कहां बनेगा? दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। तो ये अपने को दिया रहेगा, इसके आधार पे अपने को वैल्यू निकालना है। ठीक है, फार्मूला क्या है? ये सिंपल सा फार्मूला है। हाँ, इसमें v की कंडीशन अभी क्लियर नहीं है इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं। ठीक है, तो मैंने कुछ डाटा दिया। मैंने क्या दिया कि एक दर्पण है, कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल है। इसमें f दिया है 8 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? एक ऐसा दर्पण है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दर्पण है ये कुछ ऐसा है कि ये P है, यहां पर F है और यहां पर C है। तो ये वाली दूरी मुझे दी है 8 सेंटीमीटर। सही है क्या? बोलो, सही है? तो इससे R भी निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो, दूसरा फार्मूले में क्या रखता है? तो U लगता है। अब मैंने बोला वस्तु जो रखी है वो दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर पे रखी है। वस्तु कहां रखी है? तो मैंने बोला वस्तु रखी है 12 सेंटीमीटर में। कहां पर? तो दर्पण के सामने। कहां रखी है? दर्पण के सामने। कितने पे रखी है? मतलब ये जो रखी होगी, अब ये 8 है तो यहां तक का 16 होगा, ये 16 होगा। मतलब वस्तु इसके बीच में रखी है, यही रखी है। अब मुझे ये निकालना इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। सही है? अब देखो अपन ने जो पढ़ा, निकालना क्या है? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। सही है, ये निकालना है। अपने को क्या पता है वो देखो। तो हमको पता है जब इसके बीच में होगा तो प्रतिबिंब कहां जाएगा? कहां जाएगा? कहां जाएगा? तो C व अनंत के मध्य, मतलब इसके बाद जाएगा। कैसा होगा? उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 16 से ज्यादा आएगी। कुछ समझ में आ रहा है? किससे ज्यादा आएगी? 16 से ज्यादा। अभी मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 2-3 चीजें मेरे पास दी है। क्या क्या दिया है? तो मैंने बोला कि मुझे जो दिया F कितना दिया? F कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। U कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। और मुझे V निकालना है। सही है, लेकिन ये 8 क्या होगा? तो माइनस होगा। क्या होगा? ये 8 माइनस होगा और ये U भी माइनस होगा। क्या होगा कि नहीं होगा? फार्मूला क्या बोलता है? तो ये फार्मूला बोलता है 1/f बटे 1/u प्लस 1/v। ये फार्मूला होता है। 1/f कितना दिया? तो ये दिया -8 बराबर 1/u -12 प्लस 1/v निकालना है। इसको यहीं रहने दो, इसको इधर ले आओ। तो 1/v क्या हो जाएगा? तो ये इधर आ गया तो 1/12 माइनस प्लस हो गया, ये 1/8 बोल सकता हूं। इसको सोल्व करो तो कितना आएगा? तो 8 माइनस 12/12 इंटू 8 ऐसा लिख दिया मैंने। फिर गए तो ये कितना बचा? तो -4/8 इंटू 12। ये कितनी बार कटा? ये 2 बार। कितना आया? तो 1/24 माइनस में 1/24। 1/v की वैल्यू कितनी आई? तो 1/24 माइनस में। तो v कितना आया? तो -24 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब दर्पण के सामने, माइनस का मतलब दर्पण के सामने। अभी क्या बोला था? कितना होगा, कहां बनेगा? तो बात यह हुई कि इसका रेडियस कितना होगा? तो 16 सेंटीमीटर। उससे ज्यादा आएगा, आया। तो या तो सोल्व करो, और 4 ऑप्शन दिए हो तो जितने इससे कम दिए वो आएंगे ही नहीं।
सही है, जितने भी इससे कम दिए वो नहीं आएंगे। तो अब जो अगला काम अपना ये है कि आगे अपन इस फार्मूले से निकालेंगे, है ना, जिसको निकालना वो निकालो और जिसको अंदाज लगाना वो अंदाज लगाओ। सही है, तो आधा काम तो एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएंगे। सही है, समझ में आ रहा है। तो अब कल अपन क्या करेंगे, तो इस इमेज फार्मूले के ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल करके देखेंगे कैसे होंगे, फिर अपन बढ़ेंगे किसकी तरफ, तो फिर जाएंगे अपन लेंस की तरफ। किसकी तरफ, लेंस। यदि आपका दर्पण वाला पार्ट बहुत अच्छा है तो लेंस में कुछ नहीं लगेगा। सही है, लेंस में कुछ नहीं, लेकिन इसके बाद फिर आएगा आवर्धन क्षमता। क्या आएगा, आवर्धन क्षमता, वो लेंस के बाद बताऊंगा। अभी तो मैंने ये बोला कि ये कहाँ बनेगा, फिर मैं ये भी पूछूंगा ऊपर बनेगा मुख्य अक्ष के कि नीचे बनेगा, वो भी बताना पड़ेगा। फिर ये भी क्वेश्चन आएगा, प्रतिबिंब यदि वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की लंबाई, अभी तो दूरी पूछी, वो प्रतिबिंब भी तो बड़ा छोटा हो रहा ना, कितना बड़ा कितना छोटा होगा। क्लियर है, ये भी देखेंगे। ठीक है, बाकी का अपन कल करेंगे।